दोपहर का समय। रामू बदहवास सा गांव की गलियों में घूम रहा है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं और चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही है। रामू गांव की गलियों में चला जा रहा था। रामू चलते चलते थक जाता है। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और वो उसके नीचे आराम करने लगता है। और तभी रामू अपने मन में सोचता है, चारों तरफ सूखे पेड़ हैं, ना कोई जानवर दिख रहा है, ना कोई इंसान जो मदद कर सके। किससे मांगू मदद? गांव में तो सभी भूखे हैं और जिनके पास पैसा है उनके पास दिल नहीं है। क्या करूं? चोरी कर लूं? तभी उसे अपने मरते हुए पिता की आवाज याद आती है। रामू बेटा, भूख से मर जाना मंजूर करना, पर कभी बेईमानी का रास्ता मत चुनना। ईमानदारी ही इंसान की असली पूंजी है। लेकिन बापू, आज आपकी वही ईमानदारी मेरी पत्नी की जान ले रही है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। राधा भूख से दम तोड़ रही है। मैं क्या करूं बापू, मैं क्या करूं? और रामू ये कहने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और घर पहुंचते ही रामू कहता है, राधा, ओ राधा, जरा पानी देना, गला सूख कर कांटा हो गया है। पानी? पानी तो घड़े में एक बूंद भी नहीं बचा है स्वामी। कुआं सूख गया है और दूर वाली बावड़ी पर साहूकार के आदमियों का पहरा है। ये कैसा अन्याय है? भगवान ने पानी सबको दिया है, फिर साहूकार उसे कैसे रोक सकता है? आज घर में खाने को क्या है? सुबह की 2 सूखी रोटियां बची थीं, वो मैंने पड़ोस के भूखे बच्चों को दे दी। मुझे लगा आप मजदूरी लेकर आएंगे तो कुछ पका लूंगी। हे विधाता, क्या हम सच में इतने बुरे हैं? कल खेत गया था, एक दाना नहीं उगा। आज मजदूरी मांगी तो सबने मना कर दिया। अब तो खुद को बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा मत कहिए, धैर्य रखिए, संकट के बादल छटेंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जंगल से कुछ कंदमूल ढूंढने की कोशिश करती हूँ। राजू अपनी पत्नी को जाने से रोकता है और खुद जंगल जाता है। उसे दूर से एक दिव्य प्रकाश और किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? कोई संकट में है क्या? राजू झाड़ियों को हटाता है। वहां एक बेहद सुंदर बर्फ जैसी सफेद गाय कांटों के बाड़े में फंसी हुई है। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही है। अरे, इतनी अद्भुत गाय और ये खून! हे भगवान, इसके पैर तो कांटों से छलनी हो गए हैं। राजू बिना डरे कांटों में हाथ डालता है। उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन वो गाय को आजाद करता है। डरो मत गौ माता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। राजू अपनी धोती का कोना फाड़कर गाय के घाव पर बांधता है। थोड़ा दर्द होगा, पर आप ठीक हो जाओगी। मेरे पास पीने को पानी नहीं है, पर ये ओस की बूंदें शायद आपकी प्यास बुझा गए। राजू पत्तों पर जमा ओस को इकट्ठा करके गाय के मुंह के पास ले जाता है। अचानक बिजली कड़कती है और गाय खड़ी हो जाती है। गाय नंदिनी एक गूंजती हुई मधुर आवाज में, उठो राजू, तुम्हारी करुणा ने आज एक दैवीय शक्ति को जीत लिया है। आप बोल सकती हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का प्रतिफल है। मैं नंदिनी हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है। अब से मेरा जीवन तुम्हारे घर की खुशहाली के लिए समर्पित है। चलो, मुझे अपने घर ले चलो। राजू गाय के साथ घर पहुंचता है। राधा दिया लेकर बाहर आती है। स्वामी, आप आ गए? और ये गाय, ये तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। राधा, ये साधारण गाय नहीं है, ये चमत्कारी है। आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। राधा,
बेटी, भूख लगी है? जाओ, रसोई में रखे खाली बर्तनों को देखो। राधा भागकर रसोई में जाती है। वहां पुराने मिट्टी के बर्तन सोने और चांदी के पकवानों से भरे हुए हैं। चमत्कार, चमत्कार! स्वामी जल्दी आइए, घर के बर्तन अन्न से भर गए हैं। राजू आंगन में आता है। वो देखता है कि नंदिनी के खुरों के नीचे सोने के सिक्के चमक रहे हैं। हे गौ माता, हमें इतना धन नहीं चाहिए, बस इतना देना कि हम भूखे ना रहें और दूसरों की मदद कर सकें। तुम्हारी यही सादगी तुम्हें महान बनाएगी राजू। पर याद रखना, जिस दिन अहंकार तुम्हारे मन में आएगा, उस दिन ये वैभव लुप्त हो जाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ, ये धन मेरा नहीं, उन सबका है जो भूखे हैं। देखते ही देखते रामू की झोपड़ी एक सुंदर पक्के घर में बदल गई। लेकिन रामू और उसकी पत्नी राधा नहीं बदले, और राधा नंदिनी का अच्छे से ख्याल रखने लगी। राधा नंदिनी को घास खिलाती और अच्छे से पानी पिलाती, और नंदिनी भी ये सब देखकर बड़ी खुश हुई और वो बहुत खुश रहने लगी। राधा और रामू भी बड़े खुश थे। अब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। नंदिनी के आने से उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगी और राधा और नंदिनी बड़े खुश रहने लगे। राधा नंदिनी का बहुत ख्याल रखती। माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमारे घर की रसोई से कोई भूखा नहीं जाता। राधा, नंदिनी का ख्याल रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गांव के हर गरीब को भोजन मिलना चाहिए। देखते ही देखते रामू बहुत पैसे वाला बन जाता है और रामू पूरे गांव के लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना शुरू कर देता है और पूरे गांव वालों की मदद करने लगता है। भूखों को खाना खिलाता है और कुछ को कपड़े बांटता है। देखते ही देखते रामू पूरे गांव का एक मसीहा बन जाता है। लेकिन इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रामू की ये दया भावना बिल्कुल हजम नहीं होती, तो वो जलते हुए गांव के चौपाल पर बैठे हुए बात करते हैं। भाई, देखा तुमने? कल तक जो राजू दाने दाने को तरसता था, आज सोने की मोहरे बांट रहा है। सब उस गाय का खेल है। लोग कह रहे हैं वो कोई जादुई गाय है। गांव के लोग रामू के लिए बात कर ही रहे थे, लेकिन अचानक पीछे से साहूकार का मुनीम ये सब सुन लेता है। जादुई गाय, सोने के सिक्के। अगर ये बात साहूकार जी को पता चली तो वो राजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अभी भागना चाहिए। और ये कहने के बाद मुनीम वहां से साहूकार धनराज की हवेली की तरफ चला जाता है दौड़कर। साहूकार धनराज अपने मुनीम के साथ बैठा है। वो गुस्से में लाल है। मुनीम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज राजू आज सोने के सिक्कों में खेल रहा है। उसके पास महल जैसा घर कहां से आया? मालिक, सुना है उसके पास कोई जादुई सफेद गाय आई है। वो जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। जादुई गाय? इस गांव में हर कीमती चीज पर सिर्फ मेरा हक है। वो गाय मेरी होगी। शाम को राजू के घर चलो, देखते हैं वो गाय कैसे नहीं देता। शाम को साहूकार राजू के घर पहुंचता है। ओ राजू, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, पर भूल मत, तेरे दादा ने मेरे पिता से कर्ज लिया था। ब्याज समेत वो आज करोड़ों में होता है। या तो पैसे दे या अपनी वो सफेद गाय मुझे सौंप दे। सेठ जी, मैंने आपका सारा मूलधन चुका दिया है। अब ये अन्याय मत कीजिए। ये गाय मेरी माँ समान है।
मैं इसे नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तू कानून की भाषा बोलेगा। कल पंचायत बैठेगी और याद रखना, पंचायत मेरी जेब में रहती है। पूरा गांव इकट्ठा है। सरपंच और पंच बैठे हैं। साहूकार ने पंचों को रिश्वत दे रखी है। राजू, साहूकार का आरोप है कि तुमने ये गाय उनके तबेले से चुराई है। क्या सफाई है तुम्हारी? सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। ये गाय मुझे जंगल में मिली थी। झूठ, सफेद झूठ। ये गाय मेरी है। इसका सबूत ये है कि ये गाय सिर्फ मुझे पहचानती है। साहूकार जैसे ही गाय की रस्सी पकड़ने जाता है, गाय जोर से रंभाती है और साहूकार को जोरदार लात मारती है। साहूकार दूर जाकर गिरता है। रुक जाओ, सत्य मैं बताऊंगी। सरपंच जी, जो सच्चा होगा उसके छूते ही मेरा शरीर शीतल रहेगा, लेकिन जो पापी और झूठा होगा वो मेरे स्पर्श से भस्म होने लगेगा। ये क्या बकवास है? मैं इसे नहीं मानता। क्यों साहूकार, डर लग रहा है? अगर तुम सच्चे हो तो आओ, मेरे मस्तक को छुओ। साहूकार डरते डरते हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वह छूता है, उसे बिजली का झटका लगता है और उसके कपड़े जलने लगते हैं। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं हार गया। हाँ, मैंने झूठ बोला था। ये गाय राजू की ही है। मुझे माफ कर दो। साहूकार को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। राजू और राधा नंदिनी की आरती उतारते हैं। राजू, आज सत्य की जीत हुई। अब मैं वापस अपने लोग जा रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे घर में कभी अन्न और प्रेम की कमी नहीं होगी। क्या आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मैं जा रही हूँ, पर तुम्हारी दयालुता के रूप में हमेशा यहीं रहूंगी। याद रखना, असली जादू इंसानियत में होता है। नंदिनी धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है और आसमान की ओर चली जाती है। राजू और राधा हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जो दूसरों के दुखों को समझता है, ईश्वर उसके दुखों को हरने स्वयं आता है। लालच का अंत हमेशा अपमानजनक होता है।